मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ा सादिकुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना सलातun व शफीअना व सलामुन हबीबना व अलैका तबीबना सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। वहाँ से उसको चेंज करो, उसको चेंज करो ना, वहाँ उसको उसके लैपटॉप मोड में लाओ उसको। वाह इधर है, इधर चल रहा है। यूपी है भाई, अल्लाह ही मालिक है। केबल ही गलत जगह लगाया है इसने। हाँ आ गया वाह। यूपी के इलाके कोठी में आज का ये निशान जलसा जो बड़ी निहती मेहनतों और काविशों के बाद जिसका इनेकाद किया गया है, सबसे पहले मैं यहाँ के तमामी इंतज़ामिया के जितने हजरात हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्क़तों के साथ, इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ आज बज़्म नबी ये सजाई है। रब तबारक व तआला उनकी इन काविशों को, उनकी इन मेहनतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और जितने भी उनके अहले खैर हज़रात हैं जिन्होंने इस बज़्म के सजाने में जिस तरह से भी ताउन किया, अल्लाह ताला उन सब की नेक और जायज़ तमन्नाओं को कबूल करे आमीन आमीन और सुम्मा आप तमाम हज़रात को भी सलामत रखे। आमीन। आज का उन्वान जो तकरीर का रखा गया है, आपने इश्तिहारात पे देखा है, वो है नूर ईमान कॉन्फ्रेंस। इसी के ज़िम्न में आज की गुफ्तगू होंगी और चंद बातें, चंद मारूज़ात मैं आपके गोशे गुजार करूँगा। नूर ईमान ये असल में रखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, या नूर ईमान कॉन्फ्रेंस से क्या मुराद है, और अगर लफ्ज़ कॉन्फ्रेंस हटाकर गुफ्तगू की जाए तो नूर ईमान किसे कहते हैं। वाह
ये सारे सवालात हैं जिसके जवाबात आज इस बज़्म में हमको तलाश करने हैं। नूर ईमान दर हकीकत मेरे नज़दीक इसकी रखने की उन्वान क्यों ज़रूरत हुई वो तो आप पे खुद आगे चल के वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन मैं इब्तिदाई मरहले से ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दर हकीकत नूर ईमान जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसको चाहे आप रूहे ईमान बोल दें, नूर ईमान बोल दे या जाने ईमान बोल दे, ये सब हम वजन लफ्ज़ भी है और हम मायने भी है। बल्कि सारे अल्फाज नूर ईमान, रूह ईमान, जाने ईमान, ये सब एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, एक ही चीज़ की गम्माजी करते हैं, और वो ये कि हकीकत में जो नूर ईमान है या हकीकत में जो रूह ईमान है या हकीकत में जो जाने ईमान है वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। बड़ा मशहूर शेर है, आपने 12 मुकर्रिरीन से और उलमा से ये शेर सुना होगा कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। जिंदाबाद। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब तबारक व तआला और हमारे दरमियान एक ऐसा वास्ता है, एक ऐसा जरिया है कि खालिक कायनात ने इस हबीब की तारीफ में इरशाद फरमाया, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ हबीब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात ही पैदा ना करता। और दूसरे मकाम पे काया फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने ये चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मुझे जाना जाए। तो ये नहीं कहा कि ऐ हबीब मैंने फिर मखलूक को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया और वो मेरी इबादत में लग गए, मुझे जान लिया, पहचान लिया। फरमाया कि हबीब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, जाना जाऊं, तो ऐ मेरे महबूब मैंने तेरे नूर की तख्लीक फरमाई, तुझे पैदा किया, वाह। और फिर नबी के जरिए मखलूक तक अपनी मारिफत पहुंचाई, अपनी रुबूबियत पहुंचाई, अपनी उलूहियत पहुंचाई, अपने रब होने का इज़हार किया। पूरे कुरान अज़ीम का आप अगर मुताल्ला करें तो उसमें एक खास बात आप पाएंगे कि जहां जहां सिफत का ताल्लुक है, रब तबारक व तआला ने अपनी सिफतों का इज़हार खुद फरमाया है। हर जात की दो चीजें होती है, एक जात होती है, एक सिफत होती है। जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूं, ये मेरा बैठना, ये मेरा वजूद, ये मेरी जात है। फिर मेरी कुछ सिफात है, सिफात ये कि मैं कलाम कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये मेरी सिफत है कि मैं बात करता हूँ। मैं देख रहा हूँ आपको, ये देखना मेरी सिफत है। और हमारी जितनी सिफातें हैं, जितनी सिफतें हैं, बल्कि हमारी जात भी, ये सब हादिस है, ये पहले नहीं थी, अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया है। हम देखते हैं मगर खुद अपनी ताकत से नहीं देखते। रब तबारक व तआला ने आंखें हमें अता की, ये ताकत रब ने हमें बख्शी है। हम बोलते हैं लेकिन ये बोलने की सलाहियत हमारी अपनी जाती नहीं है, बल्कि ये रब ने अता की। हमारी सिफात भी अताई है, हमारी जात भी अताई है, मगर रब तबारक व तआला की जात भी गैर हादिस है, उसके सिफात भी गैर हादिस है। वाह। उसको किसी ने पैदा नहीं किया अल्लाह को, और न उसको उसकी सिफतें अता की, उसकी सारी सिफतें अपनी जाती है। तो रब देखता है मगर आंख से पाक है। रब कलाम फरमाता है अपने मकबूल बंदों से, लेकिन जबान से पाक है। खालिक कायनात अपने बंदों की मदद करता है मगर हाथ से पाक है। वो अपने रब, अपने बंदों की तरफ बढ़ कर आता है मगर कदमों से चलने से पाक है। मदद करना, जिलाना, पैदा करना, रिस्क देना, मारना, ये सारी उसकी सिफतें। तो जहां जहां सिफतों का जिक्र है, खालिक कायनात ने खुद फरमाया कि मेरी सिफत ये है। जैसे फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मैं हर चीज पर कादिर हूं। ये कुदरत होने की सिफत उसने जाहिर की, कहा कि मैं कादिर हूं। फिर कहीं फरमाया कि हुवा हुवा समीउल बसीर, और वही है तुम्हारा रब जो देखता भी है और तुम्हें सुनता भी है। सुनता भी है, देखता भी है। सुनना उसकी सिफत है, देखना उसकी सिफत है। खुद इज़हार कर रहा है कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं।
कहीं फरमाया मैं आलिम हूं, कहीं फरमाया मैं खबीर हूं, मैं दिलों के भेदों को जानता हूं। दिलों के भेदों को जानना ये इसकी सिफत है। हर चीज की खबर रखना उसकी सिफत है। कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, सब चीज को वो जानता और देखता है। जमीन की तहों में जो चीजें छुपी है जिसे हम नहीं देखते मगर वो जानता है, ये सारी चीजें उसकी सिफतें हैं। तो जहां जहां सिफतों का जिक्र है उसने खुद अपनी सिफतों का इज़हार किया, मगर कहा कि हबीब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मेरी जात पहचानी जाए, तो मैंने तुझे पैदा किया, तेरे जरिए मैंने अपनी जात को पहचानवाया। तो इरशाद फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद, ऐ हबीब तू फरमा दे कि अल्लाह एक है, तू बता कि अल्लाह एक है। तो अगर रसूलुल्लाह की जात ना होती तो हम खुदा को भी ना जानते। तो जाने ईमान है रसूल की जात, असले ईमान है रसूल की जात, और वह ईमान है रसूल की जात। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात सबसे ज्यादा जोर देते हैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर। कलमे तौहीद दो हिस्सों में मुनकसिम है, जिसको पढ़ने के बाद इंसान मुसलमान होता है। कलमे तैयबा का पहला जुज है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और दूसरा जुज है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक में इकरार उलूहियत है, इकरार खुदावंद कुद्दूस, इकरार तौहीद, और दूसरे हिस्से में इकरार रिसालत, इकरार नबूवत। ये दो हिस्से मिलते हैं तो ईमान का कलमा बनता है। इसको पढ़ने के बाद इंसान मुसलमान होता है। अब यहां पर आप गौर करें कि कलमा तौहीद, कलमा रिसालत, जिसके इकरार के बाद एक काफिर मुसलमान होता है, एक हकीकी मोमिन होता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है, उस कलमे में भी रब ने अपने महबूब को अपने साथ रखा, और न सिर्फ साथ रखा बल्कि ईमान की असल रसूलुल्लाह को करार दिया। अगर कोई पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, मगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ना माने तो वो मोमिन नहीं हो सकता। तवज्जो इधर रखिए, वो जो इंतजाम हो रहे हैं वो होते रहेंगे, आप इधर देखिए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिसाल देते हुए फरमाते मदारिजुन नबुव्वत शरीफ में, कहते कि एक शख्स को अगर 1000 साल की जिंदगी दे दी जाए और वो 1000 साल तक तस्बीह लेके बैठा रहे और कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार ना करे। वाह, असल ईमान वही है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार करने वालों में यहूदी भी है, ला इलाहा के इकरार करने वालों में ईसाई भी है, बल्कि वो कौम है जो शिर्क में मुलव्विस है, वो भी बाज औकात कह देते हैं कि सबका मालिक एक, बल्कि एक शक्कर और सिंबॉली बन गया कि इशारे के साथ उसकी फोटो देखी जाती है, बताई जाती है, और वो कहता है सबका मालिक एक। तो अल्लाह के एक होने पर किसी का इख्तलाफ नहीं, मगर ईमान जहां है वहां जब इख्तलाफ की बात हम करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर ये रसूलुल्लाह को मानता है तो मोमिन, और सरकार का इनकार करता है तो ये मुसलमान नहीं है। ये आवाज खींच रही है भाई, माइक थोड़ा सेट कर तू उसको सही, बहुत आवाज खींच रही है। तो असल है इकरार रसूल, इकरार रिसालत। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि ये कलमा जो है ये तरह है, मैं फरमाया कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में जाएगा। अगर कोई शख्स मर रहा है, मरते वक्त वो कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी बरकत यह है कि अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है, और गुनाहों को माफ करने के बाद उसको जन्नत नईम अता फरमा दी जाती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक सवाल हुआ कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने कलमे का इकरार कर लिया और आखिरी कलमा मौत के वक्त जिसकी जबान पे कलमा जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो दाखिल जन्नत होगा। तो सवाल यह है कि एक शख्स का इंतकाल हो रहा है और उसके बाद इतनी सांसें नहीं है कि वो पूरा कलमा पढ़ सके। अगर वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह और रूह निकल जाती है,
और अगर सोचता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहूँ ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दूँ तो भी रूह निकलती है। पूरा मुकम्मल कलमा पढ़ने के लिए उसके पास सांस नहीं बची है। इतनी छोटी सांस है, इतना कम वक्त है कि कहे थे या तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो मरा, या अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ा कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह तो मरा। तो अब करे तो क्या करे? तो उलमा ने फतवा दिया कि उसको चाहिए कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे। पूछा गया दलील क्या है? कहा सुनो, दलील ये है कि अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और मर जाता है तो ये बात शुबे के तौर पर बरकरार रहेंगी। इसमें शुबा है कि मुमकिन है कि ला इल्लल्लाह के बाद वो कहने वाला था आदम सफीउल्लाह, मुमकिन है कि कहने वाला हो ला इलाहा ईसा रूहुल्लाह, मुमकिन है कि कह रहा हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, मुमकिन है कि कह रहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। तो ये मुमकिन है कि वो मर किस दीन पे रहा था, मगर उसने ला इल्लल्लाह को तो छोड़ दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा। तो जिसने मोहम्मद को पहचान लिया, जो नबी का वफादार हो गया, वो खुदा का गद्दार नहीं हो सकता। तो उसने हकीकत ईमान को पा लिया। तो असले ईमान है नबी का इकरार मोहब्बत रसूल, और इसी को अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में वाजे कर दिया। कहा इब्लीस भी तो तौहीद का ठेकेदार था बहुत बड़ा। उसकी तौहीद का तो यह आलम था कि कभी गैरुल्लाह को कभी ताज़ीमन सजदा ही नहीं किया था। 90 करोड़ साल अल्लाह को सजदे किए, सिर्फ एक ताज़ीम का सजदा नहीं किया। ताज़ीम करने के लिए तैयार नहीं था नबी की, मगर तौहीद के नाम पर अल्लाह को करोड़ों साल सजदा करने के लिए तैयार। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जानते हो ईमान क्या है? तो बुखारी शरीफ की जिल्द 1 और 11 हदीस नंबर 11 अनस इब्न मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलै मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन हो नहीं सकता जब तक वो मुझसे इतनी मोहब्बत ना करे जितनी अपने माँ बाप, अपनी औलाद और दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करता हो। वाह वाह। बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे, अपनी माँ से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे, अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे, अपने ऐसा वकारिब से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे। और अगर ये मोहब्बत उसकी मुझसे इस तरह की नहीं है, अगर मेरी मोहब्बत के आड़ में उसके बाप की मोहब्बत दखल अंदाज होती है और वो बाप की मोहब्बत को इख्तियार कर लेता है, तो नबी कहते वो मोमिन नहीं हो सकता। वाह। हज़रत उमर से पूछा, उमर कितनी मोहब्बत करते हो? कहा या रसूलल्लाह आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं पूरा माल, अपना घर बार सब कुछ आप पे कुर्बान कर सकता हूँ। वाह। आप इशारा करें आका तो पूरी दौलत लाके कदमों में रख दूं, इशारा करे तो मकान को फरोख्त करूं और उसकी सारी रकम आपके कदमों में लाके रख दूं। अल्लाह के नबी मैं इतनी मोहब्बत करता हूं कि अपनी तमाम दौलत आप पे निसार कर सकता हूं। सरकार ने इरशाद फरमाया उमर ईमान में तो कामिल नहीं हुआ है। ये हजरत उमर से कहा जा रहा है। हम समझते हैं कि किसी जलसे में थोड़ा सा चंदा दे दिया, बहुत पक्के मुसलमान हो गए, सुन्नी, माल को मेयारी नहीं बनाया गया, ज़कात अदा कर दी हमने थोड़ी सी, कहा बहुत पक्के मुसलमान हो गए। और 5 वक्त की नमाज जिस दिन पढ़ ली तो उस दिन तो समझा कि साहब अब तो बिल्कुल जन्नत अपने बाप की है। और लोगों ने यही तस्वुर किया बस नमाज पढ़ो बाकी कुछ नहीं, चाहे नबी को गाली बको, चाहे नबी की तौहीन करो, अपने जैसा कहो, जो कहना कहो बस, लेकिन नमाज पढ़ो, नमाज नहीं छोड़ना। मगर भूल जाते हैं कि नमाज मिली किससे। हज़रत उमर ने कहा मैं नमाज तो नहीं छोड़ता, नमाज तो पढ़ते थे। कहा कितनी मोहब्बत करते हो? कहा या रसूलल्लाह इतनी मोहब्बत करता हूं कि अपनी तमाम दौलत आप पे निसार कर सकता हूं। इरशाद फरमाया उमर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है, ईमान में तू कामिल नहीं है। फिर अर्ज किया या रसूलल्लाह अब मैं इतनी मोहब्बत करता हूं कि अपनी जान आप पर निसार कर सकता हूं, अपनी औलाद आप पे कुर्बान कर सकता हूं, मैं सब कुछ आप पे कुर्बान कर सकता हूं। इरशाद फरमाया उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ। वाह। यह है ईमान की कसौटी। और सहाबा इकराम का ईमान ऐसे ही था, उनका ईमान नूर था। उनका ईमान जब नूर बना, उनके दिल में नूर ईमान था,
तो नबी ने फरमाया कि इनका मकाम यह है कि असहाबी का नजूमे फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा आसमान में सितारों की मानिंद है, इनमें से तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये सुभान मकाम अल्लाह है सुभान मेरे अल्लाह, सहाबा का। क्यों? वाह। इन्होंने मुझसे मोहब्बत ऐसी की जैसे मोहब्बत करने का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे मोहब्बत की? मैं इसकी सिर्फ चंद मिसालें देके गुजर जाऊंगा ताकि आप पहले सहाबा की मोहब्बत का जायजा लें और फिर उसके बाद हम अपना जायजा लें कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं नबी से। क्योंकि नबी के सहाबा की मोहब्बत को ईमान की कसौटी बनाया कुरान ने। अल्लाह फरमाता है कि ईमान ऐसे लाओ, आमनु कमा आमन अन्नास, ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे नबी के, मेरे हबीब के सहाबा लाए। वाह। इनके ईमान की तरह ईमान लाओ। तो उनका ईमान कैसा था कि उनकी ईमान की तरह कहा जा रहा है हमें ईमान लाना है। आइए इसकी मैं एक मिसाल में आपको बता दूं। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह एक साहबी रसूल है, लेकिन उससे पहले आइए हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान देखें, मोहब्बत रसूल। भाई जो लोग उठ के जाना चाहते हैं उठ के चले जाएं। अभी मैं रुक रहा हूं 2 मिनट। ये जो बीच बीच से उठते हैं ना बहुत डिस्टर्ब होता है मुझे। जिसको उठ के जाना है अभी उठ जाए, फिर उसके बाद फिर कोई ना उठे। उठना है तो चले जाए, मैं जिसको जाना है, क्योंकि मैं बरेली का सुरमा नहीं बेचता मैं। और आपको अहले यूपी को बरेली के सुरमे वाली तकरीर चाहिए, बस तुक्के बंदी वाली तकरीर है। हाँ, वो इधर का तुक्का लाया उधर का तुक्का लाया जोड़ दिया, तकरीर बन गई। अगर सुनना है मुझे तो मैं दलीलों और वाकयात और इसकी रोशनी में बात करता हूँ। आप में से जिसको उठ के जाना है चले जाए, बाद में जिनको सुनना है वही बैठे रहे। यहाँ से ये बीच बीच से जो बोर होके उठते हैं ना, ये चप्पले जूते समेट समेट के दे जाइए। सब फरागत के बाद बैठना चाहिए ना। हम भी तो पेशाब पेशाब करके आके बैठते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि तकरीर छोड़ दो, हुजूर बैठिए हजरात अभी आ रहा हूँ सुसु करके। ऐसा तो नहीं होता ना, मुकर्रिर नहीं जाते, उलमा नहीं जाते। तो शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। आइए अबू बकर सिद्दीक का ईमान देखे, कैसा ईमान था। मक्के में जब जुल्म सितम बढ़ते हैं तो सरकार अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते, अर्ज करते या रसूलुल्लाह मक्के में जुल्म सितम की इंतहा हो गई, मुशरिकीन और कुफार हमें सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं। अल्लाह के नबी अपने रब से अर्ज कीजिए कि अल्लाह हमें हिजरत का हुक्म दे। सरकार ने इरशाद फरमाया अबू बकर अनकरीब मेरा रब मुझे हिजरत का हुक्म देगा। रोजाना अबू बकर सिद्दीक आते हैं, कहते या रसूलुल्लाह क्या हिजरत का हुक्म आ गया? सरकार फरमाते अबू बकर हिजरत का हुक्म नहीं आया है अभी। यहाँ तक कि एक दिन बुलाया अबू बकर को और इरशाद फरमाया अबू बकर जिब्रील आए थे और मुझसे कह कर गए कि अनकरीब आपका रब आपको हिजरत का हुक्म देने वाला है। अल्लाह हुक्म फरमाते है कि मेरे हबीब हिजरत की तैयारी कीजिए। अबू बकर 2 ऊँट को खरीदो। सरकार ने खुद अपने ऊँट के लिए पैसे दिए, कहा ये पैसे रखो, ये इसके लिए एक हमारे लिए एक ऊँटनी खरीदना, एक अपने लिए ऊँटनी खरीदो। अबू बकर तुम मैं जो है हिजरत के सफर में मेरे रफीक होंगे, मेरे साथी होंगे। इन ऊँटों को खिलाओ पिलाओ, मोटा ताजा करो ताकि सफर में दौड़ने में भागने में ये काम आए। अबू बकर सिद्दीक ने रुपये लिए, 2 ऊँटनियां खरीदी, उनको खिला पिला के फराबा कर रहे हैं। रोजाना उनको सैर करवाते हैं और रोजाना रसूलुल्लाह की खिदमत में आके मुसलसल पूछते हैं या रसूलुल्लाह क्या हिजरत का हुक्म आ गया? आका इरशाद फरमाते अबू बकर अभी नहीं आया। रोज आते हैं, फिर पूछते या रसूलुल्लाह क्या आज जिब्रील आए, आज हुक्म आया हिजरत का? सरकार कहते अबू बकर अभी हिजरत का हुक्म नहीं आया। फिर एक रात जिब्रील नाजिल हुए और अर्ज किया या रसूलुल्लाह अल्लाह फरमाता है कि रात की तारीखी में आधी रात को आप अबू बकर को सिद्दीक को अपने साथ लेकर हिजरत फरमाए, अली को अपने बिस्तर पर लिटा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत का हुक्म सुनकर अली को अपने बिस्तर पर लिटाते हैं। अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ ले जाते हैं। बन नफ्से नफीस सरकार तशरीफ ले गए, दरवाजे की कुंडी को हिलाया। आधी रात से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। ये वो वक्त होता है कि जब पूरे इंसान
ख्वाब खरगोश की नींद में सोए हुए होते हैं। मगर जैसे ही सरकार ने कुंडी हिलाई, बस एक ही बार कुंडी हिली थी कि फौरन दरवाजा खोल दिया गया। बड़ी सूरत के साथ दरवाजा खुला, बड़ी तेज रफ्तारी के साथ दरवाजा खुला, बड़ी तेजी के साथ दरवाजा खुला। सरकार ने देखा अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं और सलाम करके कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, ऐ मेरे आका क्या हिजरत का हुक्म आ गया? वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। यही जबान पे सवाल था, सरकार हिजरत का हुक्म आ गया, अबू बकर हिजरत का हुक्म आ गया। मगर ये तो बताओ कि तुम क्या अब तक जाग रहे हो? मैंने तो गुमान किया था कि तुम आराम कर रहे होंगे, मुझे उठाने के लिए कुछ आवाजें लगानी पड़ेंगी। मगर बड़े ताज्जुब की बात है, ऐ अबू बकर मैंने कुंडी हिला ही थी कि तुम फौरन बेदार नजर आए, तुमने दरवाजा खोल दिया तेजी के साथ, इसकी वजह क्या है? अर्ज करते या रसूलल्लाह, जिस तारीख से आपने इरशाद फरमाया कि हिजरत का हुक्म आने वाला है वो तारीख है और आज की तारीख है। अबू बकर रात भर सोता नहीं है इस ख्याल से कि मेरे आका दरवाजे पे आए, कुंडी मैं सोता हुआ रहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती फारूक। जैसे ये मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए। और एक मौका मैं बताऊं आपको, ग़ज़वा उहद का मौका है। सरकार के सहाबी हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह, बड़े जलील व क़द्र सहाबी है, अशरा मुबश्शरा में इनका बाप है जर्राह, बहुत बड़ा कवि पहलवान था। जंगे ओहद में लड़ने आया मुसलमानों के खिलाफ मुशरिकीन की तरफ से, और बेटा अबू उबैदा रसूलुल्लाह की तरफ से। वाह। मैदान जंग गर्म हुआ। जर्रा बहुत बड़ा पहलवान था, तलवार चलाने में बड़ा धनी था। जर्रा ने जब मुकाबले के लिए मैदान में आवाजें लगाई, जो सहाबी इससे मुकाबले के लिए जाता शहीद हो जाता। इसने मुताद्दिद सहाबा को शहीद किया। हजरत अबू उबैदा घोड़े पे बैठे हुए अपने बाप को देख रहे हैं। देखा कि इसने कई सहाबा को कत्ल शहीद कर दिया है, कोई भी सहाबी इसके सामने जाता है तो वापस दोबारा जिंदा नहीं पलट कर आता। और रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हजरत अबू उबैदा कहते या रसूलुल्लाह, मेरा बाप जर्रा मैदान में है, वो मुशरिकीन की तरफ से आया है, काफिरों की तरफ से आया है। ए अल्लाह के रसूल, वो इतना बड़ा तलवार चलाने का माहिर है, इतना बड़ा पहलवान और इतना मजबूत बाहों का मालिक है, सरकार उसके मुकाबले में जो जाएगा कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने बाप के मुकाबले में जाऊं। मैं उसकी काट जानता हूं, तलवार चलाने का हुनर मैंने उससे सीखा है, दाव और पेच मैंने उससे हासिल किए हैं। अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए कि मैं अपने बाप का मुकाबला करूं। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू उबैदा तुझे इजाजत नहीं, मैं नहीं चाहता कि आने वाली तारीख ये कहे कि मोहम्मद कैसा दीन लाया था कि जिसने बाप और बेटे को दस्तक गिरबा कर दिया, बाप और बेटे को लड़वा दिया। ऐ अबू उबैदा तुझे इजाजत नहीं। हजरत अबू उबैदा घोड़े पे बैठे, फिर मैदान जिहाद में आए, फिर लड़ना शुरू किया, मगर पूरी तवज्जो का मरकज बाप है। बाप की तरफ देखते भी जाते हैं, जंग भी करते हैं। फिर जर्रा ने चंद मुसलमानों को शहीद किया। फिर हजरत अबू उबैदा आते, या रसूलल्लाह अब तो इजाजत दे दीजिए सरकार, मैं जानता हूं कि जर्रा के मुकाबले में कोई टिक नहीं पाएगा, मैं ही उसके लिए काफी हूं, अल्लाह के नबी इजाजत दीजिए। सरकार ने फिर इरशाद फरमाया, ऐ अबू उबैदा तुझे इजाजत नहीं, तेरे अलावा जो चाहे जा सकता है। हजरत अबूदा फिर आए, फिर घोड़े पे बैठे, फिर जंग शुरू की, फिर बाप ही को देख रहे हैं। फिर जर्रा ने चंद साहबा को शहीद किया। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी की खिदमत में आते, फिर इजाजत तलब करी। इस बार सरकार ने बड़े सख्ती के साथ मना फरमा दिया। कहा अबूदा मैं तुझे बार बार मना करता हूं और तू फिर चला आता है। अबूदा खबरदार, जो अपने बाप के मुकाबले में गया, अल्लाह रसूल की तुझे इजाजत नहीं। हजरत अबू उबैदा घोड़े पे आए, मायूस अंदाज में मैदान जंग में, मैदान जिहाद में पहुंचते। फिर बाप की तरफ तवज्जो है, हाल यह है कि निगाहें बाप से हटती ही नहीं। जर्रा ने फिर मुकाबला शुरू किया, फिर चंद साहबा को शहीद किया। हजरत अबू उबैदा ने जब देखा कि बाप मेरा जर्रा मुसलसल मुसलमानों को शहीद करता जा रहा है, अब ईमान ने जोश मारा, मोहब्बत रसूल ने जोश मारा, ईमान के तकाजे ने कहा, जर्रा अबूदा तुझे तेरे बाप के मुकाबले में जाना ही पड़ेगा। घोड़े को एड़ लगाते हैं, घोड़े को दौड़ाते हुए बाप के करीब आए, कहा जर्रा बहुत हो गया, बहुत तमाशे देख लिए, आ अगर तुझ में हिम्मत है तो अपने बेटे से दो दो हाथ हो जाओ।
जर्रा ने कहा तू मेरा बेटा होकर मुझसे जंग करेगा, मेरी औलाद होकर मुझसे जंग करेगा? क्या मोहम्मद के दीन ने तुझे इतना बागी बना दिया है कि बाप और बेटे का इम्तियाज खत्म हो गया है? हजरत अबूदा फरमाते हैं कि जर्रा सुन, कसम खुदा की आज इस मैदान जिहाद में रिश्ते उसी के कायम और सलामत है जिसका रिश्ता ईमान और रिश्ते मोहब्बत रसूलुल्लाह से जुड़ा हुआ है, और जिसका रिश्ता मोहब्बत रसूल से जुड़ा नहीं, आज वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तू हमारा बाप नहीं बल्कि नबी का दुश्मन है। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। वाह वाह। जर्रा ने कहा अच्छा अगर यही तुझे मंजूर है तो ठीक है, मुकाबला होगा। जर्रा ने भी तलवार फिजा में लहराई, हज़रत अबू उबैदा ने भी तलवार निकाली, बाप बेटों में जंग शुरू हुई। मुसलमानों ने तलवार म्यानों में रख ली, मुशरिकीन ने तलवारों को म्यान में रख लिया। अब सब इस जंग के नजारे को देख रहे हैं, सबकी निगाहों का मरकज ये बाप और बेटे की जंग है। सब जानते हैं कि बड़ी फैसला कुन जंग है। अगर हजरत अबू उबैदा फतेहयाब होते तो मुसलमानों की फतेह यकीनी है, और खुदा न खास्ता अगर हजरत अबू उबैदा शहीद हो जाते हैं, जर्रा को फतह मिलती है तो मुशरिकीन के कदम मजबूत हो जाएंगे, मुशरिकीन की फतेह यकीनी है। सबने जंग को मौकूफ किया, तलवारों को म्यान में डाल दिया और इस जंग का नजारा देखने लगे। बाप बेटों की तलवारें एक दूसरे से टकराती रही, तलवारों से बिजलियां निकलती रही, और फिर लोगों ने देखा कि हजरत अबू उबैदा ने एक नारे तकबीर बुलंद किया, उछले और ऐसा वार किया सर पे बाप के कि बाप के जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जर्रा जमीन पर गिरा, वाह। मुसलमानों ने फतेह के नारे बुलंद किए, नारे तकबीर और नारे रिसालत फिजा में लहरा गूंजा। मगर देखने वाली निगाह देखती है कि सब तो खुशी मना रहे थे, मगर हजरत अबूदा है कि तलवार जमीन पर रखकर सर तलवार के दस्ते पे रखे हुए और आंखों से आंसू जारी है। तलवार से खून भी बह रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। करीब में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए थे। हजरत अली ने अबूदा को सहारा दिया, कहा अबू उबैदा क्या बात है, बाप को कत्ल किया इस बिना पर गमगीन हो? बाप की मोहब्बत दिल में थी इसलिए तुम्हें अफसोस हो रहा है? आखिर यही तुम्हारा बाप था, इसी ने तुम्हें पाला पोसा था, इसी ने तुम्हें हुनर सिखाया था, इसी ने तुम्हें जीने का ढंग अता किया था। आखिर आज बाप को तुमने कत्ल किया, बाप की मोहब्बत की बिना पे रो रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कि बाप की मोहब्बत भी दिल में होती है। हजरत अबूदा ने सर उठाया, अर्ज किया है अली, ऐ मौलाए कायनात, ऐ हैदर करार, कसम वहदहू ला शरीक की, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैंने बाप को कत्ल किया है। आज तो मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है कि मैंने रसूलुल्लाह के सबसे बड़े गुस्ताख और दुश्मन को मारा है। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने आका की नाफरमानी की है, मैंने अपने आका की नाफरमानी मुझसे हो गई है। मेरे आका ने मुझसे मना किया था, मेरे सरकार ने कहा था बाप के मुकाबले में ना जाना, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह की नाफरमानी कर ली। मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत ने, ईमान के जोश ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं बाप के मुकाबले में जाऊं, और तुमने अंजाम देखा कि क्या हुआ। लेकिन मेरी तो आखिरत तबाह हो गई है, मैं तो बर्बाद हो गया कि नबी की नाफरमानी कर चुका। हजरत अली ने सहारे से उठाया, गले से लगाया, आंखों से आंसुओं को पोंछा, इरशाद फरमाया ऐ अबू उबैदा गम न करो, फिक्र न करो, क्या तुम नहीं जानते कुरान क्या कहता है? वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ, अगर तुम अपनी जान को सुन करो तो मेरे नबी की बारगाह, जिंदाबाद मेरे हबीब की बारगाह में आ जाओ। वही तो एक बारगाह है जहां से नजात के परवाने दिए जाते हैं, जहां से मग़फ़िरत के परवाने अता किए जाते हैं। ऐ अबू उबैदा अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, और रसूलुल्लाह से बढ़कर अल्लाह की कौन रहमत हो सकता है? जाओ नबी की कदमों से लिपट जाओ, सरकार माफ फरमा देंगे। जिंदाबाद सरकार ने माफ किया तो अल्लाह माफ फरमा देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब बशारत सुनी हजरत अबू उबैदा ने, उसके बाद तलवार को जमीन पे घसीटते हुए चलते हैं, इमामे को खोल लिया, अपने सर से निकाल कर गले में लपेट लिया, गोया बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा रसूल का मुजरिम हूँ। उस जुर्म की हालत में, एहसास जुर्म के साथ नबी की बारगाह में हाजिर हुए, कदमे नाज़मीन रसूल से लिपट जाते हैं, रोते हुए अर्ज़ करते हैं आका मैं आपका खताकार हूँ, सरकार मैं आपका गुनाहगार हूँ, अल्लाह के नबी मैंने अपनी जान पे जुल्म किया है। इरशाद फरमाया अबू उबैदा किस बात पर तुम रो रहे हो, किस बात के गुनाह की माफी चाहते हो? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आपने मना किया था कि बाप के मुकाबले में ना जाना, मैंने बाप से मुकाबला किया, अपने बाप को कत्ल किया है। सरकार ने बाजू पकड़ के उठाया, कहा अबू उबैदा मैं तो हिकमतन मना कर रहा था, ताकि मैं नहीं चाहता था तारीख ये कहे कि मोहम्मद ने बेटे को बाप के मुकाबले में भेजा, तुम अपनी मर्जी से गए, जाओ तुम्हारी खता को दरगुजर किया गया है, तुम्हारे इस गुनाह को माफ किया गया है, अल्लाह ने भी माफ किया, उसके रसूल ने भी तुम्हें माफ किया। ऐ अबूदा जाओ तेरे लिए बशारत है। अबूदा
नारा लगाते हैं, घोड़े पे सवार हुए और जब खुशी में जाते हैं तो आका साहबा से कहते हैं, लोगों ये अबू उबैदा है जिसने मेरी मोहब्बत में अपने बाप तक को कत्ल किया, जिसको जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना हो वो अबू उबैदा जर्रा को ले। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे ईमान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, ये है मोहब्बत रसूल के तकाजे। वाह, मगर हमारी हालत तो ये है कि चचा नहीं छूट रहा है, भतीजा नहीं छूट रहा है, मामू से रिश्तेदारी है, भाई मामू बदअकीदा हो गया है। अरे मुल्लाओं का काम बोलना है, हमें अपने रिश्तेदार को कैसे छोड़ेंगे? हम अपने रिश्तेदार को कैसे छोड़ सकते हैं? जनाब आपका ये कहना, आपकी ये मोहब्बत बड़ी अजीब बात लगती है मुझे। जब कोई शख्स कहता है कि भाई मैं अपने वहाबी रिश्तेदारों को नहीं छोड़ सकता, मैं गुस्ताखे रसूल अपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ अच्छा इनसे आप ताल्लुक रखते हैं? ये आपके चचा है? जी जी चचा है, बहुत बड़े बदबूदार वहाबी है। अच्छा इनसे ताल्लुक रखने के लिए इन उलमा से नाराज है, यहाँ रसूल से नाराज है, बुजुर्गान दीन से नाराज है। जो उलमा समझा रहे वो आपके सबसे बड़े दुश्मन, जो उलमा बता रहे वो सबसे बड़े आपकी निगाहों में फित्तीन। तो मुझे ये बताओ, जिस वहाबी से आप इतनी दोस्ती कर रहे हैं, क्या वाकई वो आपका दोस्त है? जिसकी मोहब्बत में आप इतने मरे जा रहे हैं, क्या वाकई वो आपके लिए इस मोहब्बत का लायक है? अरे उस बदबख्त का तो ये हाल है कि वो नबी का ना हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? तुम मर जाएगा तो तेरी कब्र पर भी नहीं आने को तैयार। कहता बिदअत है कब्र पर जाना, जो तेरी कब्र पर ना आए, जो तेरे लिए फातिया ना करे कि कहे कि फातिया देना बिदअत, एसाले सवाब बिदअत, जो तेरे किसी काम का नहीं, तू उससे दोस्ती करता है। और जो उलमा समझा रहे, जो तेरे सीएम में आके फातिया पढ़े, जो तेरे चहलम में आके फातिया पढ़े, जो तेरे दसवें में तेरे लिए सवाब करे, अरे तेरी औलाद भूल जाती है। मगर ये उलमा हर जलसे में कहते हैं, मालिक कायनात जितने हम में ईमान के साथ चले गए सबकी माफ फरमा दे, सबकी बख्शिश फरमा दे। जो तेरी औलाद बाप को याद रखते हैं, तेरे दादा को याद रखते हैं, उनसे तू सुलह करने के लिए तैयार नहीं, गद्दार रसूल से सुलह करते हो। अल्लाह अल्लाह। तो दावे तो हमारे बहुत है, मगर हाल ये है कि दावे के सबूत में हम जीरो है। आइए मैं तस्वीर का एक पहलू दिखाना चाहता हूं। ये सहाबा इकराम है जिनकी मोहब्बत का ये हाल था कि नबी का गुस्ताख अगर बाप है तो अपने बाप को बख्शने के लिए तैयार नहीं। मगर आइए आज हम कैसे कैसे गुस्ताखों के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार है। मैं एक किताब दिखा रहा हूं आपको, किताब का नाम है हिफ्जुल ईमान, लिखने वाले हैं मौलवी अशरफ अली थानवी साहब। इन्हें हकीमुल उम्मत कहा जाता है। मैं कहता हूं ये हकीमुल उम्मत नहीं थे, ये बहुत बड़े मरीज उम्मत थे। ये ऐसे मरीज थे कि इनका इलाज कोई नहीं कर सका, आला हज़रत जैसा डॉक्टर भी इनका इलाज नहीं कर सका। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि गुस्ताखी का मर्ज था और वो बीमारी जिसको लग जाए उसका इलाज है ही नहीं फिर दुनिया में। वो एड्स से ज्यादा खतरनाक बीमारी है। तो ये हकीमुल उम्मत नहीं थे, मरीज उम्मत, लेकिन इनके मानने वाले कहते हैं इनको हकीमुल उम्मत। इन्होंने हिफ्जुल ईमान एक छटाक भर का रिसाला लिखा, वजन में 25 ग्राम भी नहीं है, मगर बवाल इतना बड़ा किया कि आज तक संभाले नहीं संभल रहा है। हिफ्जुल ईमान में इनसे सवाल हुआ, पूछने वाले ने पूछा कि ज़ैद एक शख्स है, वो इल्म गैब की 2 किस्में मांगता है। पहले सवाल समझेंगे तो जवाब समझ में आएगा थानवी साहब का। अल्लाह ने अपने नबी को इल्म गैब अता किया। हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को गैब दिया है, नबी का इल्म गैब जाती नहीं है। बेशक अल्लाह की अता के बगैर एक जर्रा बराबर भी इल्म रसूल के लिए मानना कुफ्र है। हुजूर सैयदी आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अद-दौलतुल मक्किया में फरमाते, बेअताए इलाही जर्रा बराबर का इल्म नबी के लिए साबित करना कुफ्र। जितना भी इल्म अल्लाह ने अपने हबीब को दिया वो सब अताई है। तो गैब 2 किस्मों का होता है। ज़ैद कहता है कि इल्म गैब की 2 किस्में हैं, बिज़ात, दूसरा इस मायने कर के आलमुल गैब खुदा ताला के सिवा कोई नहीं हो सकता, यानी जाती गैब, जाती इल्म सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह को किसी ने अता नहीं किया। अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जिसके लिए जाती इल्म बताया जाए। और कहता है कि बावास्ता इस मायने कर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमुल गैब थे। कहता दूसरा गैब हम ये कहते हैं कि अताई है जो रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अता किया। ज़ैद का ये अकीदा कैसा है, उसका ये अमल कैसा है?
थानवी साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा जवाब दिया और फिर जवाब देते देते गुस्ताखी पर आए तो सफ़ा 15 पर लिख दिया, कहा कि फिर ये कि आपकी ज़ाते मुक़द्दस पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमीए हैवानात व बाहिम के लिए भी हासिल है। माज़ल्लाह माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। बड़ी गाड़ी उर्दू में कुफ्र बका है, बहुत गाड़ी उर्दू में, ताकि अवाम तो समझे ही नहीं। यहां नबी की इतनी बड़ी तौहीन की, कहा कि आपकी जाते मुकद्दस पर यानी रसूलुल्लाह की जात पर इल्मुल गैब थे। कहता दूसरा गैब हम ये कहते हैं कि अताई है जो रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अता किया। ज़ैद का ये अकीदा कैसा है, उसका ये अमल कैसा है। थानवी साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा जवाब दिया और फिर जवाब देते देते गुस्ताखी पर आए तो सफ़ा 15 पर लिख दिया, कहा कि फिर ये कि आपकी ज़ाते मुकद्दस पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमीए हैवानात व बाहिम के लिए भी हासिल है। माज़ल्लाह माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। बड़ी गाड़ी उर्दू में कुफ्र बका है, बहुत गाड़ी उर्दू में, ताकि अवाम तो समझे ही नहीं। यहां नबी की इतनी बड़ी तौहीन की, कहा कि आपकी ज़ाते मुकद्दस पर यानी रसूलुल्लाह की ज़ात पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, ये मानना, ये कहना कि रसूल इल्म गैब जानते हैं, सरकार को इल्म गैब दिया गया। अगर बकौल ज़ैद सही है, जैसा कि ज़ैद कह रहा है कि हुजूर को अताई इल्म है, उसके कहने के मुताबिक अगर सही है तो कहते हैं कि दरियाफ्त तलब ये अमर है। तो मैं से सवाल करना चाहता हूँ, मैं से ये बात पूछना चाहता हूँ कि इस गैब से मुराद बाज़ है या कुल गैब। मैं कहता हूँ कि रसूलुल्लाह थोड़ा जानते हैं कि सब जानते, और हम भी कहते हैं कि नबी सब नहीं जानते अल्लाह के मुकाबले में। अल्लाह कुल गैब जानता है, अल्लाह सब जानता है, लेकिन नबी अल्लाह के मुकाबले में कुछ जानते हैं। और जो ये कहे कि जितना अल्लाह जानता है उतना नबी जानता है, वो भी काफिर। अद-दौलतुल मक्किया में ही आला हज़रत ने इसकी मिसाल दी, फरमाया कि तमाम मखलूक का इल्म अगर एक तरफ रख दिया जाए, तमाम मखलूक का, आदम से लेकर कयामत के आखिरी फर्द तक, तमाम फरिश्तों का, इंसानों का, जिन्नात का, सबका इल्म एक जगह रख दिया जाए और उसका तकाबुल रसूल के इल्म से हो तो सरकार का इल्म समंदर, पूरी कुल मखलूक का इल्म कतरे के बराबर। वाह, पूरी मखलूक का इल्म नबी के इल्म के मुकाबले में कतरे के बराबर। मगर अल्लाह का इल्म अगर समंदर कहें, हालांकि उसका इल्म लामुतना ही है समझाने के लिए, अगर अल्लाह का इल्म समंदर तो अल्लाह के इल्म के मुकाबले में नबी का इल्म कतरे के बराबर भी नहीं, इतना भी नहीं। मगर जितना है वो सब मखलूक से समंदर के जैसी ज्यादा है। तो थानवी साहब कहते हैं कि वो ज़ैद जो है वो कुल गैब मानता है कि बाज़ गैब मानता है। तो बाज़ ही मानता है, वो अल्लाह के मुकाबले में कुल तो नहीं मानता। कुल तो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के मुकाबले में बाज़ जानते हैं रसूलुल्लाह। तो कहते हैं अगर बाज़ उलूम गैब या मुराद है, और अगर ज़ैद ये कहता है कि अल्लाह के मुकाबले में रसूल को कुछ इल्म है, थोड़ा इल्म है, तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तखसीस, हुजूर ही की क्या खुसूसियात रह जाती है। ऐसा इल्म गैब जैसा नबी को है वो ज़ैद को भी हासिल है। जो पूछ रहा है उसको भी इतना इल्म है, अम्र को भी है, किसी और तीसरे शख्स को भी है, बल्कि हर सभी यानी हर बच्चे को है, वह मजनून हर पागल को है, बल्कि जमी हैवानात तमाम जानवरों को भी ऐसा इल्म हासिल है माज़ल्लाह 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 जैसा नबी को। माज़ल्लाह माज़ल्लाह। नबी तो कह रहे हैं कि मुझसे इतनी मोहब्बत करो कि अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा। क्या ये नबी की मोहब्बत का तकाजा है कि नबी के इल्म को जानवर पागलों के इल्म के बराबर बताया जाए? नबी के इल्म गैब को जानवर और पागलों के इल्म गैब से तशबीह दी जाए? मुसलमानों सोचो कि कितने बड़े गुस्ताख हैं। और अगर इसी बारत में उन्हें गुस्ताखी नजर नहीं आती तो
इन देवबंदी और इन तबलीगी वालों से कहो कि ठीक है, आप ही की हकीमुल उम्मत की इबारत हम यूं पढ़ते हैं, और फिर तुम खुद एहसास करो कि जब हम ये पढ़ इस तरह इस अंदाज में पढ़ते हैं तो वो गुस्ताखी पर महमूल होती है या नहीं। अब मैं इस इबारत को यूं पढ़ता हूं कि मौलाना अशरफ अली थानवी को जो कुछ इल्म है वो थोड़ा है कि पूरा है, थोड़ा है कि कुल है। अल्लाह के मुकाबले में थानवी साहब को भी बाजी इल्म है, थोड़ा ही है। अगर मौलाना अशरफ अली थानवी को बाज इल्म है, थोड़ा इल्म है, तो इसमें मौलाना अशरफ अली थानवी की क्या खासियत? जैसा मौलाना अशरफ अली थानवी को इल्म है वैसा इल्म कुत्ते को भी है, वैसा इल्म सुअर को भी है, वैसा इल्म जानवरों को भी है। तो सारी देवबंदी जमात बोलेंगे हमारे इतने बड़े हकीमुल उम्मत के इल्म की तौहीन कर रहे हो, हमारे हकीमुल उम्मत का इल्म जानवर गधे और कुत्ते के बराबर बता रहे हो। मैं कहता हूं शर्म करो, जब तेरे मौलवी का इल्म मैंने जानवर कुत्ते सुअर के बराबर बताया तो तुझे बुरा लगा? तू कैसा मोहब्बत करने वाला है, तू कैसे नबी के दावे की करता है मोहब्बत के कि तेरा मुल्ला नबी के इल्म को जानवर और पागलों से तशबीह देता है, तब तेरी ईमान की रग नहीं पड़ती। अब यहां तो ये कहा गया कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी का जो इल्म है वो जानवर और पागलों की तरह, जैसे जानवर तमाम जानवर जमी हैवानात, तमाम हैवानात कीड़े मकोड़े पतंगे सब आ गए उसके अंदर, उनकी तरह इल्म। और दूसरी तरफ आइए जब अपने मुल्लाओं का इल्म बताने की बात आई कि हमारे मुल्लाओं का इल्म क्या है, तो आइए उसके लिए फिर क्या लिखते हैं। ये किताब का हवाला देखें, इस किताब का नाम है बराहीनुल कातिया। और ये जितनी किताबें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं यहाँ इस वक्त मेरे पास टेबल पर भी मौजूद है। अगर आपको ये मॉनिटर पे शुबा हो तो असल किताब से भी आप देख सकते हैं, जैसे ये बराहीन कातिया देख लें आप, ये है अल बराहीनुल कातिया। इसके लिखने वाले मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी है, जो मौलवी अशरफ अली थानवी के उस्ताद भी रहे, बानी तबलीगी जमात मौलाना इलियास कांदेलवी के भी उस्ताद रहे, और जिसके हुक्म से लिखी गई वो मौलवी रशीद अहमद गंगोई, जो तबलीगी जमात के फाउंडर और बानी मौलवी इलियास कांदेली के पीर साहब है। किताब कुतुब खाने इमदादिया देवबंद से छपी है, सफ़ा 63 पे अपने मुल्लाओं का इल्म देखिए कितना बताया। एक जगह हिफ्जुल ईमान किताब में लिखा कि नबी के इल्म जानवरों की तरह, और यहाँ लिखा जा रहा है कि मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। देवबंद की अजमत, देवबंद के मदरसे की अजमत उसकी हक ताला की दरगाह में यानी अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के नजदीक उसकी इज्जत और अजमत बहुत है। सदहा आलिम यहाँ से पढ़ कर गए, कई सौ आलिम यहाँ से पढ़ कर गए, और खल्के कसीर को जुल्माते जलालत से निकाला। कहते कई सौ आलिम इस मदरसे से पढ़ कर गए हैं, और उन मौलियों ने कई लोगों को गुमराही से और अंधेरों से, तारीकी से, जालत से निकाला। यही सबब है, यही वजह है कि एक साले, एक नेक बुजुर्ग फ़क्र आलम अलैहिस्सलाम की ख्वाब से, फ़क्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। कहते यही वजह है कि एक देवबंद के एक नेक बुजुर्ग थे, उनके ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा, तो हुजूर उनसे उर्दू में बातचीत करने लगे वो बुजुर्ग से। तो उर्दू में बातचीत करते हुए देखा जब वो बुजुर्ग ने, तो बुजुर्ग ने हुजूर से पूछा कि आपको ये कलाम कहाँ से आ गई, आप तो अरबी है। तो उन्होंने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह आपको उर्दू कहाँ से आ गई, आप उर्दू कब से बोलने लगे? सरकार आप तो अरबी है, अरब के रहने वाले, अरबी बोलते थे, अब उर्दू कैसे बोलने लगे? फरमाया, यानी रसूलुल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया उनके सवाल पर, फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ हमको ये जबान आ गई। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। कहा कि जब से रसूलुल्लाह देवबंद के मदरसे में आने लगे और हमारे उलमा के साथ उनकी सोबत में बैठने लगे, ये जबान उर्दू उन्होंने सीख ली इनसे। और आगे कहा सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। इस मदरसे देवबंद का रुतबा ये है कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू सीखने यहाँ आए। एक तरफ नबी को अल्लाह ने जो पढ़ाया, जो इल्म दिया वो जानवरों की तरह, और दूसरी तरफ अपने मुल्लाओं को नबी का उस्ताद बता रहे हैं।
जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये क्या पढ़ाएंगे? कुरान तो कहता है अर्रहमान खलकल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह फरमाता है वही रहमान है, उसने कुरान नाजिल किया अपने महबूब पर, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया और अपने हबीब को कलाम करना सिखाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बात करना सिखाया। सुभान अल्लाह। दूसरी जगह कुरान कहता है वो अल्लाह का मालम तकुन तालम, ए नबी जो तू नहीं जानता था वो सब हमने सिखा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कुरान कह रहा जो तू नहीं जानता था हमने सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान मगर अल्लाह। देवबंद के उलमा कहते हैं कि अल्लाह तूने सब सिखाया, उर्दू छोड़ दी थी, वो कोर्स हमने कंप्लीट करवा दिया। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। क्या मुसलमानों बताओ, आपका ये अकीदा है कि आपका नबी इतना अनपढ़ है माज़अल्लाह के उर्दू सीखने के लिए जाहिलों के पास आना लगे जिनकी खुद की उर्दू अच्छी नहीं? खुद इनकी उर्दू का यह हाल है कि उसमें लिखा जा रहा है कि कहा या रसूलल्लाह आपको ये कलाम कहां से आ गई? मुज़क्कर की जगह मुअन्नस का सेगा ला रहे हैं। जिसका खुद मुज़क्कर और मुअन्नस बिगड़ा हुआ हो वो रसूलुल्लाह को उर्दू सिखा रहे हैं। जबकि नबी का तो यह आलम है, अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसी ज़बानें अता की। सरकार ने एक मरतबा सहाबा से फरमाया कि मेरे सहाबियों जाओ मुख्तलिफ इलाकों में दुनिया के जाके तबलीग करो, दीन को फैलाओ। साहब अर्ज़ करते या रसूलल्लाह जिन मुल्कों में आप हमें भेजते हैं सरकार, उन मुल्कों की ज़बानें अलग है, हम उनकी ज़बान नहीं समझते, वो हमारी ज़बान नहीं समझते। जब वो कुछ कहेंगे हम ना समझ सकेंगे, हम कहेंगे वो ना समझ सकेंगे। सरकार ने फरमाया जाओ सुबह नमाज फजर मेरे पीछे पढ़ना, मेरे इक्तदा में पढ़ना और इस हाल में आना फजर की नमाज में कि तुम सफर पे जाने के लिए तैयार रहो। साहबा इकराम समझ गए कि नबी की कुछ हिकमत है, क्योंकि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। साहबा ने रात में ही सब सफर के सामान तैयार किए, ऊँटों पर घोड़ों पर उसको रखा, मस्जिद नबी में फजर के वक्त हाजिर हुए, ऊँट और घोड़ों को बाहर बांधा, सरकार की खिदमत में अंदर मस्जिद में गए, इक्तिदाए रसूल में नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होने के बाद सरकार बनफ्से नफी तशरीफ लाए, साहबा को जमा किया, फरमाया मैंने कहाँ जाने के लिए कहा था? ऐ फुला साहबी बताओ तुझे कहाँ जाने का हुक्म दिया गया था? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आपने मुझे रोम जाने के लिए कहा था। तुझे कहाँ जाने का? सरकार मुझे यमन की तरफ जाने की हुक्म दिया गया। तुझे किस जगह जाने का लिए मैंने कहा था? सरकार मुझे मिस्र की तरफ जाने के लिए कहा गया है, मुझे सूडान की तरफ जाने के लिए कहा गया है। मुख्तलिफ मुल्कों के नाम लिए साहबा ने और मुख्तलिफ मुल्कों के नाम लेके कहते हैं या रसूलल्लाह कल आपने हमें इन मुल्कों की तरफ जाने के लिए कहा था। आका ने फरमाया करीब आओ, तुम सूडान जाओ। फिर अपना लुआब निकाला, उनके मुंह में डाला और जैसी लुआब डालते उस मुल्क की ज़बान उनको अता हो जाती है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान को बुलाते, अपना लुआब मुंह में डालते, गर्व के हर सहाबी के मुंह में लुआब डालते रहे और जिस सहाबी के मुंह में लुआब जाता है उस मुल्क की ज़बान आ जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे ईमान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे नबी थे कि लवाब दिया तो जबाने अता कर दी। क्या माज़अल्लाह जो नबी दूसरों को पढ़ाने आया वो इतना मोहताज होगा कि देवबंद में इन फटीचर मुल्लाओं के पास उर्दू सीखने आता है? ये किताब आज भी छप रही है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि साहब आला हज़रत के जमाने के झगड़े थे, बात खत्म हो गई। मैं कहता हूं अगर यही तुम्हारी राय है कि आला हज़रत के जमाने के झगड़े हो गया, गए वो लोग मर गए, खत्म हो गए, बात खत्म कीजिए, तो मैं कहता हूँ फिर अबू जहल का भी किस्सा खत्म कीजिए, उतबा शहबा के भी किस्से खत्म कीजिए, करबला का तस्करा भी बंद कीजिए। फिर क्या यजीद को हर साल याद करते हो? क्यों उसको लान तान करते हो? जालिम का जिक्र हर बार किया जाएगा ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो मर गए लेकिन इनकी जमातें आज मौजूद हैं, इनके चाहने वाले मौजूद हैं। बताओ क्या ये रसूलुल्लाह की तौहीन नहीं है कि नबी को उर्दू सिखाने अपने मदरसे में पढ़ने बुलाया गया है? जबकि मेरे आका का यह हाल है कि सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। एक ऊंट नजर आया जो दीवाना हो गया था, पागल हो गया था, जिसको वो ऊंट देखता था उसको काटने के लिए दौड़ता था, कोई उसके करीब नहीं जाता था उस ऊंट के। मगर सरकार ने देखा आप उस ऊंट के करीब जाने लगे। साहब ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह उस ऊंट के करीब ना जाएं हुजूर, वो पागल हो गया है, दीवाना हो गया, काट खाता है। उन्होंने इरशाद फरमाया दुनिया की हर चीज मुझे पहचानती और जानती है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, सिवाय शरीर जिन्नातों के और शरीर इंसानों के। हर कोई मुझे पहचानता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं।
ये मुझे कुछ नहीं करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। उस ऊंट की पेशानी पर आपने अपना दस्ते मुबारक रखा, मोहब्बत से सहलाने लगे। ऊंट भी फर्मा बरदार हुआ, अपने सर को झुकाया, रसूलुल्लाह की नालें पाक को चाट रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर ऊंट ने अपने सर को उठाया, आका के कानों की करीब लाता है। ऊंट ने कुछ आवाजें निकाली और आवाजें निकालने के बाद सरकार ने इरशाद फरमाया, जानते हो ये ऊंट क्या कह रहा है? इस ऊंट का मालिक कौन है? कौन है इस ऊंट का मालिक? एक साहबी आगे बढ़े, या रसूलल्लाह मैं इस ऊंट का मालिक हूं। फरमाया, जानते हो क्या कह रहा है? ये तेरी शिकायत कर रहा है। कहा या रसूलल्लाह ये ऊंट क्या कह रहा है? कहा ये ऊंट कह रहा है कि या रसूलल्लाह जब मैं जवान था तो इन्होंने मुझ पर बोझ ला दे, मुझसे काम लिया, मेहनतें करवाई, मशक्कतें करवाई। अल्लाह के नबी अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे काट कर खाने की फिक्र में है। ये मुझे काटना चाहते हैं। मैं पागल नहीं हूं, मैं दीवाना नहीं हूं। या रसूलल्लाह कुछ रोज पहले ये मुझे काट कर खाने की बात कर रहे थे। मैंने अपनी जान बचाने के लिए पागलपन का सोंग रचा रखा है। जो करीब आता है मैं उसको काट देता हूं, तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया है। सरकार ने फरमाया ये ऊंट सही कह रहा है? कहा या रसूलल्लाह ये एक बात सही कह रहा है, ये काफी बूढ़ा हो गया है, किसी काम का नहीं है। सरकार मेरा बेटा मुझसे कह रहा था कि अब्बा जान किसी काम का नहीं है, सिर्फ खाता है और बोझ नहीं उठा पाता, काट के खा पी के इसको साफ कर दीजिए। बस उसी दिन से इसने काटना शुरू कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे साहबी ये जिंदगी जीना चाहता है, ये जिंदगी को पसंद करता है। तू चाहे तो इसके एवज कुछ रकम ले ले और ये ऊंट मुझे दे दे। आज क्या या रसूलल्लाह ये वैसे ही हमारे काम का नहीं है, मैं आपको तोहफतन नजर करता हूँ, आप इस तोहफे को कबूल फरमाए। सरकार ने उस ऊंट की लगाम पकड़ी। अब तारीख का जुमला सुने, वो आका ने उसके ऊंट की लगाम पकड़ी और फरमाया, ऊंट जा, जंगल में जा, तू आजाद है, तुझे कोई दरिंदा नुकसान न पहुंचा सकेगा, इसलिए कि तुझे तेरे नबी ने आजाद किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अभी बात आ गई ऊंट पर, थोड़ा यार रुक जाए, इस वाक़े को मैं रोक रहा हूं। ये तो ऊंट रसूल का नहीं था, साहबी का था, मगर नबी ने कहा जा तुझे मैंने आजाद किया, और जिसे नबी आजाद कर दे उसे कोई नुकसान जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह नहीं पहुंचा सकता। ये नबी का ऊंट नहीं था, साहबी का ऊंट था, मगर नबी की एक ऊंटनी है जिसका नाम है कस्वा, और इसी ऊंटनी पर खातून जन्नत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसी ऊंटनी पर सवार होकर जन्नत में तशरीफ लाएंगे। वाह वाह वाह। क्या मकाम था इस ऊंटनी का। ये थानवी साहब कह रहे हैं कि नबी को जो इल्म था वो जानवरों की तरह, मैं कहता हूं तेरी अक्ल जानवरों की तरह थी, तू तो कस्वा ऊंटनी के बराबर भी अक्ल नहीं रखता कि जब नबी मेरज तशरीफ लाते हैं हिजरत करके, ऊंटनी पर सवार है कस्वा पर, तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप हमारे घर चले। सरकार से कहते या रसूलल्लाह हमारे घर चले। इरशाद फरमाया मेरी ऊंटनी को छोड़ दो, वो खूब जानती है उसको ठहरना कहाँ है। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। और कहाँ ठहरी थी ये ऊंटनी? अगर मैं तारीख के पीछे जाऊंगा बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, बहुत मुख्तसर कह दूंगा। तो अब्बुल हुमैरी 600 साल का पहले का बादशाह, वो जब मदीने में आया, जब ये आबाद नहीं था, यहाँ उसके उलमा थे 607 में, उन्होंने बताया यही वो जमीन है जहाँ नबी तशरीफ लाएंगे। उसने 600 उलमा को आबाद कर दिया, मकानात बनाए और 2 मंजिला मकान बनाया, और कहा कि सबसे बड़े आलिम को मकान तोहफे में दिया, और कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि जब नबी हिजरत फरमा कर आए तो इसी मकाम में कयाम करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। सरकार तशरीफ लाएंगे मैं जिंदा नहीं रहूंगा। उसने एक हिरन की झिल्ली का कागज बुलाया और उस पर खत लिखा। तुब्ब अव्वल हुमैरी ने अपने उलमा से नबी का जिक्र सुना था। कहता या रसूलल्लाह मैं उस जमीन पर इस वक्त कयाम पजीर हूँ जिस जमीन पर आप हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। मेरे उलमा ने मुझे खबर दी, उन्होंने बताया कि हमारी आसमानी किताबों में यहाँ का जिक्र है। अल्लाह के नबी मैं उस वक्त शायद जिंदा ना रहूं, मैं आप पर गायबाना ईमान लाता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के नबी आप अपना करम मुझ पर फरमाए कि कयामत के दिन मैं आपकी उम्मत में उठाया जाऊं। और फिर तुब्ब अव्वल हुमैरी लिखता है या रसूलल्लाह जब कयामत का दिन हो, जब आप शफाअत कर रहे हो, तो अपने गुलाम तुब्ब अव्वल हुमैरी को फरामोश ना कीजिएगा। ये खत उसने सबसे बड़े आलिम को दिया और उस 2 मंजिला मकान वो आलिम को तोहफे में पेश करता है। उसी आलिम की नस्ल से हजरत अबू अय्यूब अंसारी आते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। खत अबू अय्यूब अंसारी के पास है। सरकार फरमाते मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, वो अल्लाह के हुक्म पर मामूर है, वो खूब जानती है कि
उसको कहाँ ठहरना और कहाँ कयाम करना है। मैं कहता हूँ तुब्बे अव्वल हुमैरी 600 साल पहले आया, उसने नबी के नाम खत लिखा। अबू अय्यूब अंसारी के पास वो खत है, और वो किस घर में खत है, वो घर किसका है, ये ऊँटनी जानती है। ये जाती है और वहीं जाके बैठ जाती है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊँटनी को इतना इल्म, और तू कहता है कि नबी का इल्म जानवरों की तरह है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। और इस कस्वा ऊँटनी की एक खासियत क्या थी? इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दे रखा था मेरी ऊँटनी कस्वा को बांधा ना जाए। उसको कोई रस्सी से बांधता नहीं था, वो खुली रहती थी, मगर वो किसी के घरों में मुंह नहीं मारती थी, किसी को सताती नहीं थी। सरकार की ऊँटनी थी, उसको जब भूख लगती तो कोई उसको चारा नहीं देता था, उसकी रस्सी खुली होती। इमाम जलालुद्दीन सूती कहते कस्वा जंगल की तरफ जाती और एक कोने में खड़े हो जाती, तो जितने जंगल के दरिंदे होते वो कहते दूर हट जाओ, ये रसूलुल्लाह की ऊँटनी है। वाह वाह। दरिंदे भी जानते थे कि नबी की ऊँटनी है, तो दरिंदे तो जान गए नबी की ऊँटनी का मकाम क्या है, मगर ये दरिंदे जानने के लिए तैयार नहीं कि नबी का मकाम क्या है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नबी को अपने घर मदरसे में वाह बुला वाह। के पढ़ा रहे हैं। और फिर फरमाते हैं कि ये ऊँटनी खड़े हो जाती है, दरिंदे हट जाते। ये खुद घास चरने नहीं जाती थी, ये खुद घास के करीब नहीं जाती थी। सरकार की ऊँटनी की ये करामत थी कि घास जमीन से उखड़ती चलते हुए कस्वा के पास आ जाती थी, वाह वाह। और उस घास को कस्वा खाया करती थी। ये कस्वा की शान थी सरकार की ऊँटनी। अरे तुम तो नबी की ऊँटनी की बराबरी नहीं कर सकते, तो नबी की कहाँ बराबरी करोगे। वाह वाह। चुनांचे में अर्ज कर रहा था कि वो रसूलुल्लाह ने कहा जा तू आजाद है, जंगल में जो खाए जो चाहे खा पी चर। उस ऊँट ने फिर अपने सर को रसूलुल्लाह के कान शरीफ के करीब लाया, फिर कुछ आवाजें निकाली। ऊँट की आंखों में आंसू भी थे। जब उसने कुछ कहा, रोने लगा ऊँट, तो अल्लाह के नबी की भी आंखों में आंसू आते हैं। साहबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह इसने ऐसा क्या कह दिया कि खुद भी रो रहा है और आप भी रो रहे हैं। इरशाद फरमा जानते हो क्या कह रहा है? ये कह रहा है या रसूलुल्लाह आज आपने मेरी जिंदगी बख्शी, आज आपने मुझे आजाद किया। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि जब कयामत का दिन हो तो अल्लाह ताला आपकी गुनाहगार उम्मत को जहन्नम से आजाद फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये मेरे आका है, ये नबी है हमारे, जो ऊँटनी की भी जबान जानते हैं, जो जानवरों की भी जबान जानते हैं। ये हाल है कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में सरकार ने फरमाया कसम वहदहुल्ला शरीक की, मैं मदीने के उस पत्थर को भी जानता हूँ कि जब मैंने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था, मैं अपने चचा अबू तालिब की उंगली पकड़ के चल रहा होता, और वो पत्थर के करीब से जब मैं गुजरता तो पत्थर कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मैं उस पत्थर को भी आज भी पहचानता हूँ। वाह। मेरा नबी वो जो पत्थरों को जबान अता कर। सुभान अल्लाह सुभान। अबू जहल आया था, कहा मोहम्मद कहिए मेरे हाथ में क्या है। आका ने कहा ये कमाल नहीं है कि मैं बता दूं तेरे हाथ में क्या है, ये तो अशरफ अली थानी वाला अकीदा लेकर आया है। मेरे हाथ में क्या है बता दूं तो नबी, ना बताऊं तो नबी नहीं। अरे तू भी थानवी की कैटेगरी का लगता है, तू भी यही समझता है। अबू जहल से सरकार ने ये नहीं कहा कि मैं ये बता दूंगा तो कमाल है कि तेरे हाथ में क्या है। अरे मेरे कमाल तो ये है जो तेरे हाथ में उससे कहलवा दूं कि मैं कौन हूँ। उसने जैसी मुट्ठी खोली कंकरिया कह रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे आका है जिन्होंने पत्थरों को भी ज़बानें अता कर दी, जो पत्थरों को बोलना सिखा दे, जो जानवरों के कलाम को समझे, जो बोलना अता करता है, जो लवाब दे तो गूंगों को जबान अता कर दे। वाह। इन्होंने उस नबी की इज्जत और एहतराम को कितना जाना और समझा। का देवबंद के मदरसे में उर्दू पढ़ने माज़अल्लाह माज़अल्लाह। और आगे देखिए गुस्ताखी का लब व लहजा। सिर्फ अब बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई, नऊज़ुबिल्लाह सिर्फ ये कह देते तो देवबंद में पढ़ने आए, बल्कि ये हाल तो ये है माज़अल्लाह। ये किताब है तस्किरतुर रशीद, रशीद अहमद गंगोही साहब के हालात जिंदगी पर लिखी गई। लिखने वाले मौलवी मोहम्मद आशिक इलाही साहब मेरठी है। मोहम्मद आशिक अली मेरठी साहब जो रशीद अहमद गंगोही मौलवी साहब के मुरीद और खादिम खलीफा भी है। और रशीद अहमद गंगोही कौन है याद कर लीजिए, मैंने इससे पहले भी बोल चुका हूँ। बानी तबलीगी जमात मौलाना इलियास दहलवी के पीर साहब है। जैसा पीर वैसे मुरीद, और
कुरान कहता है कि कयामत के दिन को याद करो जब हम तुम्हें तुम्हारे पेशवा के साथ बुलाएंगे। पेशवा जन्नती तो मानने वाले जन्नती, और पेशवा जहन्नमी तो पीछे वाले वो भी जहन्नम है। आइए देखिए कैसे नबी की तौहीन की गई है। इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 46 है। मौलवी आशिक इलाही मीठी साहब देवबंदी कहते हैं कि आला हजरत की भावच का उसने एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव था। ये आला हजरत कौन थे आप जानते हैं? कौन आला हजरत? आप में से कोई जानता हो तो बताएं जरा, मुझे भी तो लगे कितना इल्म रखते हैं यूपी की। ये आला हजरत से इनकी क्या मुराद है? हाँ हाँ, पीर के बारे में नाम नहीं पता आपको? नाम बता दीजिए। नाम नहीं मालूम। चलिए, रशीद अहमद गंगोही साहब और मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, मौलवी कासिम नाना तवी साहब जो देवबंद के मदरसे के फाउंडर बताए जाते हैं, उनके पीर साहब हैं हाजी इमदादुल्लाह, उन्हें आला हजरत कहते थे। ये हमसे इतराज करते हैं कि आप बरेली के मौलाना अहमद रजा खान साहब को आला हजरत क्यों कहते हैं? नबी तो हजरत, मूसा हजरत, ईसा हजरत, ये कहां से आला हजरत? मगर आप देखिए इनके बुत कदे में भी बहुत सारे आला हजरत बैठे हुए। ये हाजी इमदादुल्लाह साहब है जो जिनको ये देवबंदी आला हजरत कहते हैं। कहते हैं कि आला हजरत की जो भावज थी, उनकी जो भाभी जान थी, हालांकि वो शिया थी, खुद इस किताब में लिखा आगे कि वो शिया भी थी, उसका हुस्न एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव था। बड़े अच्छी मुखलिस औरत थी। मेहमानों का खाना खुद पकाती थी और किसी मेहमान के ना वक्त आने से भी कभी तंग दिल ना होती थी। कोई मेहमान किसी भी वक्त आ गया तो बुरा नहीं मानती थी, कितनी ही वक्त आए, कभी भी आए, रात में आए, सुबह आए, खाना वाना बना के दे देती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपकी भावज से फरमाया, उठ, तू इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, उसके मेहमान उलमा है, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। आला हज़रत ख्वाब क्या देख रहे हैं, इसको छाप भी दिया गया। इनके ख्वाब बड़े अजीब अजीब है। ये पहला ख्वाब दिखाया मैंने अभी। ख्वाब ये देखा, कहा कि साहब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, उनकी भावज खाना पका रही थी और मेहमान कौन थे? उलमा थे। कौन? ये रशीद अहमद गंगोही, नाना तवी, ये सब जिन्होंने उर्दू सिखाई थी, माज़अल्लाह उर्दू रसूलुल्लाह को, ये सब मेहमान बनकर आए थे इमदादुल्लाह के, ये सारे मुरीद। अब भावज जो साहिबा है वो खाना पका रही है तो रसूलुल्लाह आए, वहाँ तशरीफ लाए और कहा, उठ, तू इस काबिल है क्या? तो इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, उसके मेहमान उलमा है, उसके मेहमानों का खाना मैं खुद पकाऊंगा। नबी को बावर्ची बना दिया, उसके बाद भी एहतराम नब्वत इनका बाकी है। बोलो बाकी है क्या? और एक ख्वाब सुनना है। ये ख्वाब बहुत देखते थे, बल्कि ख्वाबों का तो ये हाल था कि महसूस होता है पूरी देवबंदी जमात जो है वो ख्वाबों पर ही टिकी हुई है। आगे ये ख्वाब देख लीजिए आप। ये किताब का नाम है सवाने कासमी। मौलाना रशीद अहमद गंगोही की जिंदगी के हालात पर लिखी गई है। भाई मौलाना कासिम नाना तवी साहब, जिनको दारुल उलूम देवबंद का फाउंडर बताया जाता है, लिखने वाले उनके मुरीद और खलीफा है सैयद मनाजिर हसन गीलानी साहब। और कासिम नाना तवी की सवाने, उनका नाम क्या लिखा गया कासिम नाना तवी का, जरा सुनिए। सीरत सैयदना अल इमामुल कबीर, ये इमामुल कबीर है इनके बहुत बड़े। शमशुल इस्लाम, इस्लाम का सूरज भी है हजरत मौलाना कासिम नाना तवी। इसकी जिल्द नंबर 1 है, 2 जिल्दों में किताब आती है, सफ़ा 131 और 132। मौलाना मनाजिर हसन गिलानी कहते हैं कि मौलवी साहब यानी हजरत नाना तवी ने अय्याम तिफली में ये ख्वाब देखा था। अय्याम तिफली यानी बचपन के आलम में, जब वो छोटे थे, ज्यादा उम्र नहीं थी, उस वक्त ये ख्वाब देखा था बचपन में कि मैं गोया में अल्लाह जल्ले शानों की गोद में बैठा हुआ हूं। अल्लाह अल्लाह, कहां बैठे हुए थे ये? अल्लाह की गोद में, शायद दूध पी रहे थे, माज़अल्लाह, अल्लाह की गोद में बैठे हुए। सबसे पहले बताया कि अल्लाह की गोद है, तो ये अल्लाह की गोद में कैसे बैठ गए थे?
ये मम्मा बड़ा अजीब है, इसकी मैं आज थोड़ी सी तशरीह कर देता हूँ, क्योंकि बम्बई के एक देवबंदी मौलवी ने मेरी एक तकरीर का जवाब देते हुए इसका जवाब दिया है। एक तकरीर है मेरी, उसका नाम है तबलीगी जमात का पैगाम, उसमें ये मैंने इबारत पेश की थी। उसने जवाब दिया कि साहब वो ख्वाब है, ख्वाब पे पकड़ नहीं। पहला जवाब ये था, का ख्वाब पे पकड़ नहीं है, दूसरा ये कि वो बचपने का ख्वाब है, गैर शऊरी तौर पर वो था उस वक्त जब बच्चे थे तब देखा था, बच्चे पे हुक्म नहीं लगता। तो मैंने 3 जवाब दिए, उसके पहला जवाब सुन लीजिए। मैंने कहा मान लिया हमने कि वो ख्वाब है और ख्वाब पे कोई हुक्म नहीं लगता शरीयत का, हमने हुक्म लगाया भी नहीं, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि तुम अल्लाह की बारगाह के और रसूल की बारगाह के कितने बड़े गुस्ताख हो। ख्वाब पे पकड़ नहीं है तो फिर आपने ख्वाब छापा क्यों? भाई जब ख्वाब की अहमियत नहीं तो आपने छापा क्यों? आपने मुल्ला की, आप अजबर बताना चाह रहे थे ना कि हमारे मुल्ला की मकाम देखो कि अल्लाह की गोद में बैठे होते थे। और दूसरा मैंने कहा क्या हर ख्वाब छापने के लायक और बताने के लायक होते हैं? अगर इस तरह का कोई बेहुदा ख्वाब देख भी लिया तो उसको लिखने की क्या जरूरत थी?